चिढ़ा दिया तुम दोस्तों को। देखो मैं छील छील के दे रही हूँ, आप लोगों को खाना है तो खा लो आके फटाफट। ओम श्री विष्णु भगवान की जय हो, माता तुलसा मैया की जय हो। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी तैयारी है कहीं बाहर जाने की और हम चलते हैं। आज मैंने रात को पैकिंग कर ली थी, बची कुची पैकिंग मुझे अब करनी है। और आज मुझे एक इंटरव्यू और देने जाना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इंटरव्यू देने भी कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी मेरे इंटरव्यूज चल रहे हैं। अब देखो कि कहाँ से सेटिस्फाइंग रिप्लाई मिलेगा, वहीं तो हम ज्वाइन करेंगे। बाकी का दिखाते हैं आपको आज का रूटीन। और हम जाने वाले हैं मम्मी की डायबिटीज़ के लिए परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने। और वैसे तो मिल चुका है परमानेंट सॉल्यूशन आपको। तो दिन की शुरुआत होती है माहिम को पहले फेंक के आने से पहले, इसको स्कूल फेंक के आएंगे, फिर उसके बाद में बात करेंगे आप। और मेरे कमरे की हालत हो रखी है ख़राब। होटल में जा रही हूँ वैसे बेसिकली मैं, तो होटल के लिए यही यूनिफॉर्म होती है और इस तरीके से ही यूनिफॉर्म वियर करनी होती है जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाए। माइंड में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। कहीं जाने से पहले किस किस की कंडीशन ये वाली होती है, जैसा मेरा कमरा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। कुछ भी हो, मेकअप में पावर तो होती है भाई, थोड़ा सा सेल्फ लव भी ज़रूरी होता है ना। और मैं जब भी तैयार होती हूँ तो अपनी शक्ल ऐसी बना बना के देखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी फटाफट से रेडी हो गई क्योंकि तो अभी हम अपनी हेयर स्टाइल करेंगे। मैं सिर्फ हेयर स्ट्रेट कर रही हूँ। स्ट्रेट करने के बाद में बन नहीं बनाऊंगी, डायरेक्टली पोनी टेल करूँगी मैं। मेरा 10:30 का टाइम था और मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी। और लेट लेती तो मैं स्टार्टिंग से ही हूँ, मैं कितना भी जल्दी करने की कोशिश करूँ पर हमेशा मैं लेट ही हो जाती हूँ हर जगह जाने उससे पहले। डरते डरते सहमते हुए मैं यहाँ तक पहुँच तो जाती हूँ और फिर मैं यहाँ बाहर खड़े होकर देखती हूँ कि भाई अंदर एंट्रेंस कहाँ से है। और यहाँ आपको पता तो चल गया मैं किस प्रॉपर्टी में आई हूँ इंटरव्यू देने के लिए। और फटाफट जाते हैं हम HR से मिलते हैं। सर बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे, मैम थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी। और ये सर का रूम था और ये मैम बाहर ही बैठी हुई थी और इन्होंने बहुत सारी बातें की पहले। और फिर मुझे इस कमरे में बैठा दिया जाता है, जो कमरा मुझे ऐसा लग रहा था मुझे अंदर ही अंदर खाने को दौड़ रहा है। और फिर मेरे 5 से 6 घंटे जहाँ बर्बाद होते हैं और उसके बाद में मैं खुशी खुशी आ जाती हूँ। गाइज़ अगर आपको जानना है कि यहाँ मेरा इंटरव्यू का रिज़ल्ट क्या था क्या नहीं, तो कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा था और कब से मैं ज्वाइनिंग करने वाली हूँ। और यहाँ किस किस को ये प्रॉपर्टी याद है या कौन कौन जानता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और 5 स्टार होटल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फेयरफील्ड का तो नाम ही है। और मैं यहाँ आ जाती हूँ, बालकनी से बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था मुझे यहाँ, और मैं यहाँ अकेले अकेले बड़ी खुश हो रही थी। और गाइस सबसे बड़ी गंदी आदत है मेरी कि मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती। और मैं यहाँ होटल गई अकेले, सारी चीज़ें की, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लग रहा था और कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तुलसी और ठाकुर जी का विवाह रहेगा, तो ये शूट मम्मी पीछे से कर रही थी, मैं इंटरव्यू देने गई हुई थी और ये पीछे से पूरा मम्मी ने तैयारी की। और यहाँ मेरे ठाकुर जी बैठे हैं तुलसा मैया के साथ में, उनकी पूजा की है। देखो देखो गाइस, ऐसे ही पूजा होती है ना। तुलसा मैया चूड़ी पहनी है, श्रृंगार किए हैं, चुंदरी ओढ़े हैं, पूरा श्रृंगार कर दिया है इनका। देखो गाइस ऐसे ही होती है ना पूजा। वैसे करती तो मैं हर साल हूँ, ऐसे ही करती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनिशे अशुक शांपति घरे आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसी की, तुम बिने और न दूजा, आस करूं मैं किसी की। ओम जय ईश्वर। ओम श्री विष्णु भगवान की जय हो, माता तुलसा मैया की जय हो। भूल चूक को क्षमा करियो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे बैक टू बैक 2 इंटरव्यू थे, तो यहाँ हैंड टू हैंड आके मैं इंटरव्यू के लिए ही बैठ गई थी। और फिर शाम होते ही ये भी देव काढ़े जाएंगे। देव अपनी एकादशी है ना आज, तो किस किस के घर में देव उठाने के लिए इस तरीके से डेकोरेशन। कपड़े तो हटते ही नहीं है। विदाउट माइक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वॉइस रिकॉर्ड करने में। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे माइक मेरा मिल जाएगा, और जिससे मैं प्रॉपर अपनी वॉइस में आपको पूरा ब्लॉग बनने शुरू हो गए हैं। तेरी क्या बोलते हैं, मैं कौन का नाम भूल जाती हूँ। देव बना रहे हो, अब ये देव बन जाएंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको, ठीक है। मम्मी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बनवाने में, हेल्प करवा रही है मम्मी, क्योंकि दीदी बहुत देर लगा रही थी।
उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। कोरा कलशा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। हाथ पैर फटकारो देव, आंगुलियां चटकाओ देव। कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याहों के गौन कराओ देव। तुम पर फूल चढ़ाए। अब ये बनके कंप्लीट होने ही वाला है। बता दी ने कैसे बनाया है। ओहो, गन्ना खाया जा रहा है अकेले अकेले। मोहल्ले को इनवाइट कर रखा है मैंने, आएंगे मोहल्ले वाले भी। दांत न टूट गया आराम से। देखो गाइस, आपने तो देखा नहीं होगा ये गन्ना, मैं दिखा देती हूँ। ये ऐसा होता है गन्ना, और जो सर्दियों में हम जूस पीते हो ना, वो उसी गन्ने का होता है। देखिए गन्ना कैसा होता है, ऐसा होता है। इसको इस टाइप से खाया जाता है। गाइस लो भाई, खा लो गन्ना। गन्ना खाना है, गन्ना खा लो गन्ना। चिढ़ा दिया तुम दोस्तों को। देखो मैं छील छील के दे रही हूँ, आप लोगों को खाना है तो खा लो आके फटाफट। देखो 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 कैसे स्वाद लेंगे, देखो स्वाद लेने वाली चीज है भाई। हमारे यहाँ तो चल रही है गाइस गन्ना पार्टी। गाइस आप लोग क्या भी देवउठान ऐसे सेलिब्रेट होता है क्या? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखो हमारे यहाँ तो चल रही है गन्ना पार्टी। देवठान की देवठान एकादशी देवठान एकादशी है। हम लोग गन्ने का सम्मान कर रहे हैं। खा के सम्मान करा जाता होगा। बेवकूफ, कौन खाता हमने सब? कौन खाया? सेम डे वाली मेरी ट्रेन भी थी, आज देवठान भी था। देवठान सेलिब्रेट करने के बाद में मुझे मेरी ट्रेन के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुकी थी। वो तो अच्छा है कि लक बाय चांस मुझे भगवान जी की कृपा से खड़ी हुई मिल गई थी। और यहाँ मम्मी जल्दी जल्दी अपना प्रिपरेशन करती हैं खाने पीने का, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हुई थी मुझे कि उस वजह से बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया मेरा। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी फटाफट उल्टी सीधी पैकिंग कर तो लेती हूँ। और गाइस सच बात तो ये थी कि मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, मेरा मन बिल्कुल हमारे मर जाने की चुका था। तैयारी हो चुकी है ना? गाइस कहीं भी जाने से पहले जब कलेश हो जाती है ना, तो मन बिल्कुल खराब हो जाता है, बिल्कुल खट्टा हो जाता है। और मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि जब भी कहीं जाने आने की बात आती है, हमारे घर में सबसे पहले कलेश होती है। और यहाँ इतनी तगड़ी कलेश करने के बाद भी मैंने खुद को बहुत सेटिस्फाई करने की कोशिश की, पर इतना नहीं हो पाता जितना हम सोचते हैं। और यहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचने के बाद में पता चलता है कि ऑलमोस्ट मेरी ट्रेन छूटने ही वाली है, क्योंकि सेम टाइमिंग पर ही मैं पहुँची थी। और वो तो अच्छा है, ठाकुर जी का साथ था कि हम मम्मी को भी मैं इतना भगा रही थी बहुत जल्दी जल्दी। और ये गलत डायरेक्शन में आ गई थी मैं। यहाँ गलत डायरेक्शन में आने के बाद में फिर ये आदमी मुझे बताता है कि नहीं उस साइड से जाना है। और फिर यहाँ से निकलने के बाद भी मुझे कन्फ्यूज़न रहता है कि सामने ट्रेन, क्योंकि सामने भी ट्रेन खड़ी हुई थी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे हो गया। तो मुझे लगा कि उस प्लेटफॉर्म पर जाना है, पर ऐसा नहीं था। सेम जब मैंने सामने देखा तो वो ट्रेन खड़ी हुई थी। और यहाँ मैं डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ट्रेन पायलट से ही पूछती हूँ कि ये ट्रेन सेम ही है और इस ट्रेन का ये यहाँ जा रही है। तो यहाँ देखो मैं कैसे पूछ रहे हो, देख रहे हो, मतलब गट्स देख रहे हो मेरे कितने ज़्यादा हैं। और यहाँ भी मैं 4 घंटे तक तो मैं घूमती रहती हूँ। मुझे इतना घूमने के बाद भी मुझे पता ही नहीं रहता है कि हमें किस बॉक्स में बैठना है, किस डिब्बे में बैठना है। और यहाँ फ़ोन निकाल के टिकट चेक करती हुई हर डिब्बे को घूरती हुई मैं भगती हुई जाती हूँ। यहाँ मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हूँ। फाइनली मुझे इतनी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद भी मिल तो जाता है, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ये चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं भटकती कुछ ज़्यादा ही रहती हूँ। और यहाँ फाइनली मुझे मिल जाता है मेरा बॉक्स, जहाँ मुझे मेरी सीट भी मिल जाती है जिस सीट पर मुझे बैठना था।
और मैं मम्मी और माही को शांति से बैठा देती हूँ। रात का सफ़र था, इनसिक्योरिटी होती है मेरे साथ, हम तीनों ही फीमेल्स थे, हमारे साथ कोई मेल नहीं था, तो कहीं ना कहीं टेंशन और डर तो दोनों ही था। और एल्डर होने के नाते मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पहले मैं अंदर जाती हूँ, सारी सीट वेट वगैरह सब चेक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर मम्मी और माही को लेके जाती हूँ अंदर। और अंदर जाने के बाद ये इन लोगों को शांति से बैठाती हूँ। और फाइनली आपको पता है मैंने मम्मी की शुगर का जैसे ट्रीटमेंट ढूंढ ही लिया था। और यहाँ ट्रेन जब रुकती है तो मैं अपनी पेट पूजा करती हूँ, क्योंकि इतनी कलेश हुई थी और मैं खाना पीना भूल ही गई थी, पूरे दिन की भूखी थी, मुझे पता ही नहीं था। और जब ट्रेन रुकी तो सबसे पहले मैंने पेट पूजा की। और इसी वीडियो का एक पार्ट आना और अभी बाकी है, तो अभी ये ब्लॉग पूरा नहीं हुआ है। मैं सेकेंड ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं किस लोकेशन पर गई थी। और हम काशीपुर गए हुए थे जो उत्तराखंड में है। तो तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।